नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, मोदी जी ने जो है सेना को पूरा अधिकार दे दिया है, फुल हैंड दे दिया है कि आप जो है बिल्कुल युद्ध के लिए आपको फ्री हैंड दे दिया गया है। तो पहलगाम जो टेरर अटैक हुआ था, उसके बाद में मोदी जी ने ये डिसीज़न लिया है कि सेना तय करेगी, खुद सेना ही तय करेगी कि उनको किस तरह से, कहाँ पर और क्या प्लान बनाना है, ये सेना के हाथ में है। दोस्तों, इसके बाद पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी टेंशन्स क्रिएट हुई है। पाकिस्तान इससे बहुत ही ज़्यादा बौखला गया है कि ये क्या हो रहा है। और पाकिस्तान की एक जो सूचना प्रवर्तन मंत्रालय होता है उनका सूचना देता है, तो उन्होंने कहा है कि उनको इंटेलिजेंस मिली है कि इंडियन आर्मी जो है वो 36 घंटे के अंदर-अंदर एक आर्मी जो है फौजी हमला कर सकती है। ये पाकिस्तान के एक मंत्री ने अपने बयान में कहा है। उन्होंने उर्दू और इंग्लिश में ये स्पीक की है। Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours. ठीक है? और ये उसके होने के बाद जो है आज मोदी जी 4 अलग-अलग मीटिंग्स करेंगी, 4 मीटिंग, बिल्कुल। ये मोदी जी जो है आज 4 मीटिंग करने वाले हैं। अलग-अलग तरीके से जिसमें इकोनॉमिक्स पर चर्चा होगी, सिक्योरिटी पर चर्चा होगी, नेक्स्ट प्लान पर चर्चा होगी। तो बिल्कुल आज मोदी जी जो है ये आज करेंगे। आज 4 अलग-अलग प्रकार की बैठकें लेंगे। तो न्यूज़ ये थी कि पीएम मोदी ने पूरा उस पहलगाम अटैक को लेकर के आर्मी को फुल हैंड दे दिया है मोदी जी ने, ठीक है? एक न्यूज़ ये है, पीएम मोदी बिग मैसेज ऑन पहलगाम अटैक। उनको फोर्सेस को फ्री टू डिसाइड व्हेन कर दिया है, हाउ टू हिट बैक, यानी हमको हिट बैक वापस कैसे करना है, मोदी जी ने आर्मी को फुल हैंड दे दिया है। ये है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री। इन्होंने अपने एक बयान में ये बात स्वीकार कर ली कि बिल्कुल पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को सपोर्ट करता था। जब अमेरिका के लिए वो काम करता था अफ़गानिस्तान के अंदर जो रूस के खिलाफ जैसे उनके अभियान थे, तो ये इन्होंने अपने एक भाषण में या फिर एक अपने स्पीच में या फिर अपने एक बयान में इन्होंने ये बात कही है कि बिल्कुल पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट करता है टेररिज्म को। इसको लेकर के इंडिया के अंदर जो है इंडिया के अंदर इसको लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें होगी। इंडिया इसको अपना मोहरा बनाएगा। इंडिया ने यूएन में भी इसके खिलाफ ये टॉपिक जो है वो रेज़ किया है। इंडिया ने यूएन के अंदर पाकिस्तान का ये मुद्दा उठाया है कि जब पाकिस्तान खुद ये बात एक्सेप्ट कर रहा है, तो आप सब क्यों नहीं कर रहे? आप ये वीडियो देखिए। Thanking the UN Office of Counterterrorism efforts. It is unfortunate that one particular delegation has chosen to misuse and undermine this forum to indulge in propaganda and make baseless allegations against India. The whole world has heard Pakistan's Defense Minister Khwaja Asif admitting and confessing Pakistan's history of supporting, training, and funding terrorist organizations in a recent television interview. This open confession surprises no one and exposes Pakistan as a rogue state fueling global terrorism and destabilizing the region. The world can no longer turn a blind eye. I have nothing further to add. Thank you. पाकिस्तान जो है इसको कई तरीके से देखता है। पाकिस्तान कह रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, इसके लिए ऐसा हो रहा है, खुद ही हमले करवा रहा है वगैरह-वगैरह। ये सब गलत बातें हैं। दोस्तों, भारत के अंदर अभी कोई चुनाव है ही नहीं। दिल्ली के अंदर हो चुके हैं, अब बिहार के अंदर है तो उसका ऐसा कुछ है नहीं। तो दोस्तों, ये सब बातें पाकिस्तान अपने बचाव के लिए कर रहा है। हकीकत तो ये है कि ये जब तक अपनी आईएसआई को, आर्मी को शासन से हटाएँगे नहीं, तब तक पाकिस्तान खुद के लिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता रहेगा। ये बिल्कुल एक सत्य है। दोस्तों, ये पाकिस्तान ने कहा है कि हिंदुस्तान जो है वो अपने चुनाव के लिए ऐसी बातें कर रहा है, ये कर रहा है वगैरह-वगैरह। देखिए, ऐसी कोई बात है नहीं। पाकिस्तान ये सब अपने अब ये प्रोपेगेंडा है आईएसआई का, पाकिस्तान की मिलिट्री का, सब कुछ ये लोग अपने बचाव के लिए कर रहे हैं।
हालाँकि इसका कोई सेंस बनता नहीं है। कई जो वर्ल्ड मीडिया हैं जैसे एशियन टाइम्स का जो एक ये रिपोर्ट है, ये बता रहा है कि इंडिया पाकिस्तान फेल आउट वर्ल्ड स्प्रेड फार एंड वाइड। ये कह रहे हैं कि बिल्कुल परमाणु हमला हो सकता है, परमाणु वॉर हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें कही है, मतलब बहुत सारे जो पब्लिश हो रहे हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट पब्लिश हो रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल जो है टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। बात करें स्टॉक मार्केट की, तो भारत का स्टॉक मार्केट वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट है, ठीक है? भारत का जो स्टॉक मार्केट है, वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट है। देन यूएसए, चाइना, जापान, हांगकांग के बाद भारत का स्टॉक मार्केट सबसे बड़ी है, ठीक है? पाकिस्तान का आप बहुत नीचे जाओगे, नाइजीरिया से भी नीचे, इवन नेपाल से भी नीचे जाके पाकिस्तान स्टैंड करता है। अब पाकिस्तान कह रहा है कि हिंदुस्तान हमला कर रहा है वगैरह-वगैरह सब कुछ कह रहा है कि ये हो गया, वो हो गया। लेकिन आप अगर देखो ना, तो पाकिस्तान फायर कर रहा है एलओसी की बार। 5वें दिन भी लगातार एलओसी पर पाकिस्तान जो है वो कंटिन्यू फायरिंग कर रहा है। तो इंडियन आर्मी ने भी इसका रिस्पॉन्स दिया है। लगातार ये जो है फायरिंग कर रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में। पाकिस्तान बिल्कुल इंडिया को भड़का रहा है। इंडिया के साथ बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार है। ये पाकिस्तान भी खुद उकसा रहा है, ये आप देख सकते हैं। पाकिस्तान जो है इसको बिल्कुल उकसा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि इसने लगातार 5वीं बार 5वें दिन इसने फायरिंग जारी रखी है। इसके बाद एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये है कि सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि भारत ने अफ़गानिस्तान से भी कहा है कि आप बिल्कुल युद्ध में या फिर जो भी स्ट्राइक्स होगी, जो भी कुछ भी होगा उसमें भारत का साथ दें। इसके लिए भारत ने उच्च स्तरीय मीटिंग्स को कंडक्ट किया है जिसमें भारत के डिप्लोमेट्स अफ़गानिस्तान पहुँचे हैं। तो बहुत सारी डेवलपमेंट होगी। आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो देखने का होगा और बहुत सारी डेवलपमेंट होने को बाकी है। तो ये बहुत बड़ी एक सिचुएशंस थी। तो आज की मीटिंग्स में भी देखते हैं क्या होता है। अगर कोई नई डेवलप होती है तो मैं आपके लिए एक अप टू डेट वीडियो ले आऊँगा।